हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका सादा नीरज जीएस एकेडमी में। आज हम लोग देखेंगे बिहार में अब तक 2001 से जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो बीपीएससी की रही हो, चाहे बिहार एसएससी की रही हो, या दरोगा की रही हो, या सिपाही की रही हो, या सचिवालय का रहा हो, या कोर्ट का रहा हो, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रहा हो, सिविल कोर्ट का रहा हो, किसी भी तरह के जो एग्जामिनेशंस बिहार में होते हैं, उन सारे एग्जामिनेशंस में जो पूछे गए क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीवाईक्यू, उसका हम लोग आंसर देखेंगे, उसका क्वेश्चन को देखेंगे और उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। इसमें हम आंसर क्वेश्चन और सॉल्यूशन को फटाफट के अंदाज में करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में दरोगा और एडीओ के एग्जामिनेशन में एक नजर सरसरी से आप देख लें, 2 घंटे 3 घंटे की अगर एक आप वीडियो देख लेते हैं तो एक पेपर का आपका पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पीवाईक्यू सीरीज को शुरू किया और आज है इसका पहला एपिसोड। और पहले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे आज इतिहास विषय के बारे में। आप देख रहे हैं कि ये जो है कलेक्शन जो है वो यूथ प्रकाशन का है। इसमें आप देख रहे होंगे कि बिहार दरोगा के सारे जो सेक्शन जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं 2001 से लेकर अब तक, सारे का सवाल का इसमें है आपका संग्रह, सारे प्रश्नों का संग्रह इसमें मिल जाएगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग का मिल जाएगा, बीपीएससी का, पुलिस का, सबके मिल जाएगा। अब आप देखिए यहाँ क्या है। भारतीय इतिहास में टोटल 788 क्वेश्चन मिलेंगे। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में टोटल 719 क्वेश्चन, 920 क्वेश्चन आपको भूगोल में मिल जाएंगे, अर्थव्यवस्था में 411 और विज्ञान में 1830। विज्ञान पारिस्थितिकी और पर्यावरण में 186, बिहार के सामान्य ज्ञान 201 और परंपरागत जो है स्टैटिक जीके का जो सेक्शन है वो 700। इस सेक्शन को हम लोग जीएस सेक्शन के अंतर्गत कवर करेंगे, बाकी चीजें बाद में कवर करेंगे। पहले हम समान अध्ययन के अंतर्गत इन सेक्शन को कवर करेंगे और आज हम लोग कवर कर रहे हैं इतिहास विषय को। पहला सवाल है आपके सामने, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन सा था? तो नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में पहला बार पालतू बनाया जाने वाला जो जानवर है वो कुत्ता। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है, कुत्ता। नियोलिथिक काल का अर्थ होता है, नियोलिथिक का अर्थ होता है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल नहीं। नेक्स्ट है, अलबरूनी किसका दरबारी कवि था? तो अलबरूनी था गजनवी का था। और एक और दरबारी कवि का नाम आता है, उसका नाम था उत्तवी। उत्तवी, उत्तवी ने लिखा है किताबुल यामिनी, किताबुल यामिनी। और अलबरूनी ने लिखा है तारीख ए हिंद, तारीख ए। ठीक है, हम लोग सिर्फ आंसर देखेंगे ताकि एक बार में आपके फटाफट रिवीजन में हो जाए। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गणासा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, कालीबंगा सुमेलित करना है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। सुरकोटदा कहाँ है? भुज कच्छ यानी गुजरात में है। कोटदी कहाँ है? तो सिंध में है। वनमाली कहाँ है? तो हरियाणा है। इस प्रकार आप देखेंगे तो सही क्रम क्या मिल रहा है? 3 1 2 4। 3 1 2 4 किस में है? 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है? स्नानागार क्या पूछ रहा है? स्नानागार कहाँ मिला है? तो सही उत्तर है, स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु लिपि लेखन किस दिशा में खड़ी है? नहीं, सिंधु लिपि किस दिशा में खड़ी है? तो आपको पता है दाहिने से बाएं लिखा जाता था और फिर बाएं से दाएं, यानी कहने का मतलब दाहिने से शुरू होता था, बाएं खत्म और फिर बाहिने से शुरू, बाएं पर लिखा जाता था। इस तरह लिखा जाता था। सही उत्तर है डी। नेक्स्ट है, हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? सही उत्तर है धौला बीरा, धौला बीरा, ऑप्शन बी जलाशय के प्रमाण।
निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु हड़प्पन स्थल से प्राप्त नहीं हुआ, हड़प्पा से नहीं प्राप्त हुआ है, जगह हड़प्पा, तो हड़प्पा से नहीं प्राप्त हुआ कौन सा, सूती वस्त्र, ये कहां से प्राप्त हुआ है, मोहन जोदाड़ो से। तो देख सवाल, सूती वस्त्र का साक्ष्य कहां से मिला है, तो मोहन जोदाड़ो से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो सही उत्तर है आहड़। आहड़, बाकी सारे स्थल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे, तो सही उत्तर है लोहा। सही उत्तर है लोहा। हड़प्पा के निवासी डैश डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, सही उत्तर है मेसोपोटामिया। सही उत्तर है मेसोपोटामिया। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है, तो प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है, लोथल, एक ही बंदरगाह है, लोथल ही है। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा या बंदरगाह मिला है, सही उत्तर है लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो सही उत्तर है बालाथल, ऑप्शन नंबर सी। जूते हुए खेत का प्रमाण, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता से किस स्थल से मिला है, सही उत्तर है कालीबंगा। कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित हैं किससे, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सेल खड़ी से। सेल खड़ी से। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है, तो सही उत्तर है मेसोपोटामिया कहाँ है, दजला फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है, यानी पशुपति सील के जो मोहर प्राप्त हुआ उस पर किस जानवर का नहीं है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी गाय। कभी कभी बैल देता है तो बैल भी देगा तो बैल भी नहीं है। अब आपको इसमें याद कर लेना है कौन कौन सा है, तो 5 जानवर है, बाघ है, हाथी है, भैंसा है, गेंडा है, ठीक, ये जानवर है जिनका है। एक है हिरण, हिरण इसी का है 5, 1 2 3 4 और एक 5, ये 5 नाम याद रखिएगा, इसके अलावा जो भी ऑप्शन में देगा वो नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात में स्थित है, नहीं, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लोथल। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान में। लोथल किस नदी के निकट स्थित है, तो सही उत्तर है भोगवा नदी। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, सही उत्तर है मेहरगढ़। नेक्स्ट है, सूची ए और सूची बी को सुमेलित करने के लिए कहा रहा, नहीं, तो लोथल कहाँ है, गुजरात में। रोपण पंजाब में। राखीगढ़ी हरियाणा। कालीबंगा राजस्थान। तो आप देख रहे हैं 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर स्थित है, तो सही उत्तर है सिंधु नदी, नहीं सॉरी, हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर स्थित है, सही उत्तर है हड़प्पा जो है वो रावी नदी पर स्थित है, रावी नदी पर स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी पर स्थित है। हड़प्पा एक स्पेशली जगह है, उसके बारे में बात हो रहा है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है देखेंगे सिंध। सिंध मिलान करने के लिए है सिंध। सिंध सिंध सबसे पहले सिंध कहाँ है, सिंध है में कहाँ है, कौन सा स्थल है, कोटजी। सिंध में कोटजी। पंजाब में सरायखोला। दक्षिणी बलूचिस्तान में आपको बालाकोट। और हरियाणा में राखीगढ़ी। सही उत्तर 1 4 2 3, 1 4 2
3 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? सही उत्तर है पाशुपति की। सही उत्तर है पाशुपति की। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है? सही उत्तर है कांसे का। कांसे का। नेक्स्ट है, सिंधु निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? विशिष्ट मूर्ति पूजा, यानी विशिष्ट रूप से मूर्ति पूजा विद्यमान नहीं था। आप यहाँ देख भी सकते हैं कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछा हुआ है, लिखा हुआ भी है। नेक्स्ट है, हड़प्पा किस देश में स्थित है? वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। आइए नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार अधिकतर बने होते थे। हथियार ताम्र यानी तांबा, टीन और कांसा। क्योंकि लोहा का खोज उस समय तक नहीं हुआ था, इसलिए ताम्र, टीन और कांसा। एक विशाल यानी सार्वजनिक स्नानागार क्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट है, मोहनजोदाड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने कब की थी? सही उत्तर है 1922। 1922। निम्नलिखित में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? यानी आपको वो स्थल टिक करना है जो पंजाब में है। और पंजाब का मतलब आज का पंजाब नहीं, पुराना पंजाब, जिसमें पाकिस्तान का भी हिस्सा आता है और भारत का भी हिस्सा आता है। सही उत्तर है हड़प्पा, रामान डेरी, सरायखोला और जलीलपुर। ठीक है, ये सारे कहाँ है? पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ? सही उत्तर है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? आप देख रहे हैं यहाँ गेहूं की खेती। गेहूं खेती इसलिए मानना है क्यों? क्योंकि मेहरगढ़ में पहली बार गेहूं और जौ और गेहूं साक्ष्य मिला। तो इसमें जो ऑप्शन है, प्रसिद्ध तो नहीं कर सकते, बट जो ऑप्शन सही हो सकता है इसमें से वो एक ही क्या है? गेहूं की खेती। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी इस तरह का सवाल आए तो आपको इसी को मानना है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किस देवता की पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग, सही बात है पाशुपति। कई बार रिपीटेड हो गया है सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहा से परिचित थे, ये बात असत्य है। क्यों? कि लोहा की खोज बाद में हुई है। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई है तो 7000 ईसा पूर्व के आसपास में। और कृषि के प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़। 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 ठीक। निम्नलिखित को कह रहा है कि काल क्रम अनुसार सजाएं। काल क्रम, सबसे पहले सभ्यता कौन सी है? मिस्र की, उसके बाद सुमेर की, उसके बाद सिंधु घाटी, यानी तीसरी पुरानी सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी। उसके बाद यूनानी, उसके बाद यूनानी, यानी 1 4 2 3। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता से पूछे गए क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता से जितने क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में। प्राचीनतम वेद, ध्यान होगा ऋग्वेद। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? सही उत्तर है धार्मिक अनुष्ठान किसमें है? यजुर्वेद में। निम्नलिखित में कौन सा, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है?
ऑप्शन नंबर है डी, वेदांग। ठीक। नेक्स्ट है मिलाना है। कल्प, कल्प क्या है? यज्ञ। छंद, शब्दों की उत्पत्ति। निरुक्त, मंत्र। शिक्षा, उच्चारण। यानी एक दो तीन चार। टफ क्वेश्चन है, इसको आसान मान के नहीं चलिएगा। नहीं। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र ने। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है। किस मंडल में? तीसरे मंडल में। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जो सविता को या सवितु को समर्पित है। ऋग्वेद में 2 से 7 मंडल जो है वो सबसे पुराना है, और 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। संग्रहित का अर्थ होता है, संग्रहित का अर्थ क्या होता है? कोषाध्यक्ष। यानी जो कोषाध्यक्ष होता है वो क्या करता है? संग्रहित होता है। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी फटाफट के अंदाज में हम लोग देखते हुए चलेंगे, बस आपको इसको याद करने रहना, एक नजर देखना है। कहीं भी बैठे हो, ट्रेन में, बस में, आप इसको याद करते रहिए। प्राचीन भारत में पालागल, पालागल क्या था? पालागल संदेश वाहक, संदेश वाहक। और इसकी चर्चा कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। यज्ञ का देखरेख कौन करता था? ब्रह्मा। यज्ञ का देखरेख ब्रह्मा। होत्रा और होत्री क्या है? ऋग्वेद के पुरोहित हैं, ऋग्वेद के पुरोहित हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जीवन को आश्रमों में बांट दिया गया है। नहीं। और 4 आश्रम की चर्चा किसमें मिलती है? ध्यान रखिएगा, 4 आश्रम की चर्चा जबा लोप निषद, 4 आश्रम। और 3 आश्रम पूछे तो छंद योग उपनिषद, छंद योग उपनिषद। ध्यान रखिएगा, 4 आश्रम पूछे तो जबालोक, 3 पूछे तो छंद योग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यही दाबना है। तो जन्म से लेकर 25 तक ब्रह्मचर्य, गृहस्थ 25 से 50, वनप्राश 25 से 50, संन्यास 1 2 3 4 जहां भी होगा उसको मार दीजिएगा, सही होगा। ठीक है, मिला हुआ ही है। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंड उपनिषद से लिया गया है। मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्रों में कितने दिनों तक चली थी? तो 18 दिनों तक चली थी, 18 दिनों तक चली थी। किस पशु को ऋग्वेद में अगन्य कहा गया है? सही उत्तर गाय, सही उत्तर गाय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण? सही उत्तर है जादू टोना और वशीकरण किसमें है? अथर्ववेद। कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाने जाते हैं? आयुर्वेद के जनक हैं चरक। वैसे मूल रूप से जनक इनके माने जाते हैं धनवंतरी, इसे चरक। निम्नलिखित वेदों का सही काल क्रम अनुसार सजाएं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर और अथर्व। शॉर्ट फॉर्म लिखा है ऋग, साम, यजुर, अथर्व। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद यह है सामवेद, ये यजुर्वेद, ये है अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। उपनिषद को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या है। तो उपनिषदों की संख्या है 108, 108। नेक्स्ट है तोल्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तोल्कापियम ग्रंथ किससे है? व्याकरण से। ये तमिल का व्याकरण है, जिसको लिखा किसने है? तोल्कापियर, तोल्कापियर। सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? सबसे पुराना जो विधि का ग्रंथ यानी लॉ का बुक कौन सा है? लॉ बुक कौन सा है? सही उत्तर है मनु स्मृति, ऑप्शन नंबर ए, मनु स्मृति। सवाल है वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था
को किसने प्रतिपादित की, वर्ण व्यवस्था को किसने प्रतिपादित की, तो ये आपको मनुस्मृति मिलता है, तो मनु ने, मनु ने। 60 पुराणों की संख्या है कितनी, 18, पुराणों की संख्या है 18। ऋग्वेद में कौन निम्नलिखित ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं है, सही उत्तर है रावी। क्यों, उल्लेख है लेकिन उसमें परुश्रणी नाम से, परुश्रणी नाम से, बाकी सरस्वती को सरस्वती के नाम से ही, गंगा और जमुना को गंगा या जमुना के नाम से, यानी जिन नदियों का नाम उसमें चेंज है, इस हिसाब से इसका आंसर बी होगा। रावी की चर्चा है, पर रावी की चर्चा परशुनी के नाम से, रावी के नाम से नहीं है। यहाँ सवाल ये पूछना चाहता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी, अब देखिए इसमें कर उपनिषद की रचना, अर्थशास्त्र की रचना, बुद्ध की प्रारंभिक निर्माण की तिथि, अशोक का शासनकाल, तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद की रचना, उपनिषद की रचना। अब आइए सवाल महाजनपद काल से जो पूछे गए हैं, बिहार दरोगा में पूछा गया है, प्राचीन मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर है, प्रथम राजधानी कौन सा है, राजगीर या राजगृह, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी, तो कौशाम्बी राजधानी थी किसकी, वत्स की, वत्स की। और आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है उसकी राजधानी को भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना, तो आपको पता होगा इसका आंसर मगध, मगध, मगध। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर, कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ है, तो सही उत्तर पाटलिपुत्र है, सही उत्तर पाटलिपुत्र है। 67 अवंती की राजधानी थी, अवंती की राजधानी उज्जैन, अवंती की राजधानी उज्जैन। नेक्स्ट है, चंपा नदी में चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी, चंपा अंग की राजधानी थी, चंपा अंग की राजधानी थी। अंग कहाँ है, वर्तमान बिहार के भागलपुर और बांका, भागलपुर और बांका, भागलपुर और बांका का इलाका। नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं, रट लेना है इसको। मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कौन सी थी, तो वही है गृहब्रज, गृहब्रज। नाम जब भी दे ध्यान रखना है, गृहब्रज देगा या राजगीर देगा या राजगृह देगा, तीन में से कोई नाम देगा, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कौन मिलान सही करना है आपको, तो अंग, अंग की राजधानी चंपा, अंग की राजधानी, काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती, बस का कौशाम्बी। तो इस तरह से मिल जाएगा आपका, तो मिलेगा 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मगध राज की प्राचीनतम राजधानी, कई बार पूछ चुका, देखिए इस बार अब राजगृह भी दे दिया। नेक्स्ट है, जैन और वैश्य, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, तो सही उत्तर 23वें कौन है, पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। देख लीजिए कितना बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में लगभग लगभग पूछा हुआ। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, यहाँ देख सकते हैं, इनका जन्म 500 वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ये किस, इनके पिता सिद्धार्थ किस कुल के थे, जात्रिक कुल के थे। माता इनकी त्रिशला निस्वी नरेश चेटक की बहन थी और 24वें एनसीईआरटी थे। हालांकि एनसीईआरटी शोध के हिसाब से इनका जन्म 599 ईसा पूर्व और मृत्यु
527 ईसा पूर्व बताया गया। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे, निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? तो सही उत्तर है संभवनाथ। संभवनाथ। यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे। प्राचीनतम भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सही उत्तर है पावापुरी में। सही उत्तर है पावापुरी में। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया? तो सही उत्तर है भद्र बाहु के द्वारा। सही उत्तर है भद्र। नेक्स्ट है महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व किस स्थान पर हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम। कभी जिला जगह पूछ देता है, कभी एग्जैक्ट जगह पूछ देता है, याद रखेंगे। अब देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन। बौद्ध धर्म से गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहां से प्रारंभ किया था? तो जहां पहली बार उन्होंने उपदेश दिया था। तो सही उत्तर है सारनाथ। गौतम बुद्ध की संवाद किस भाषा में थी? गौतम बुद्ध की संवाद किस भाषा में थी? तो आपको याद रखना होगा पाली। पाली। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने कहा महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहां से आरंभ किया था? फिर से रिपीट क्वेश्चन। सारनाथ। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया गया था? सही उत्तर है सारनाथ। और ये बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सब देख रहे हैं कितने बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अब देखिए 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन का क्रम दिया गया है और इनका क्रम के हिसाब से इसको मिलान करना, कौन पहले हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे बौद्ध संगति पहला कहाँ हुआ था? राजगृह में। और कब हुआ था? 483 बीसी में। नहीं, फिर हुआ था 383 बीसी में वैशाली। फिर हुआ था पाटलिपुत्रा में 251 बीसी में। और फिर कुंडलवन 101 ईस्वी में। ठीक है, इस तरह से आपका जो मिलान होगा आपका सही। तो राजगृह वैशाली यानी 2143 2143 ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी सुखों के लिए सभी दुखों के निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग का सलाह देता है? तो गौतम बुद्ध। और अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत यानी कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया। बौद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीक स्तूप हैं, किससे हैं? तो मृत्यु। सही उत्तर है मृत्यु। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध।
त्रिपिटक, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? बौद्धों का। पुलिस अवर निरीक्षक 2017 का पूछा हुआ सवाल है। ब्रजायन संप्रदाय किसकी है? बौद्ध का। ब्रजायन बौद्ध का, जिसमें तंत्र मंत्र की शिक्षा दी जाती थी। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो वैशाली। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? सही उत्तर है दिगंबर। दिगंबर किसका है? जैन का। जैन का। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो सही उत्तर है बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मध्यम मार्ग का। सारनाथ, सारनाथ, सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ में स्थित स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक ने करवाया था। करा कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण थे, पहला अशोक, दूसरा कनिष्क और तीसरा हर्षवर्धन। यानी 1, 2 और 3। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भागवत धर्म। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्नी में हुआ था। लुम्नी कहाँ है? तो लुम्नी है नेपाल में। जातक पवित्र ग्रंथ है किसका? बौद्धों का। नहीं, बौद्धों का। नेक्स्ट सवाल, बुद्ध के उपदेश किसमें संकलित है? किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश किससे संकलित है? तो सही उत्तर है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। निम्नलिखित में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में पूर्ण आस्था व्यक्त की थी? कर्म के सिद्धांत में। यानी बुद्ध ने एक ही सिद्धांत ब्राह्मणवादियों का माना था, जिसका था कर्म का सिद्धांत, और यही कर्म के कारण पुनर्जन्म होता है। नेक्स्ट 14, बिहार में वैशाली की नगर वधु अम्रपाली किसके शासन काल में थी? तो सही उत्तर है लिच्छवी। लिच्छवी। नेक्स्ट है, ध्यान देना है, तो रहा, तो राह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। सही उत्तर है यहूदी। यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है तोरा। तो रहा। फिर से आइए, कालाशोक किस राजवंश से संबंधित है? सही उत्तर है शिशु नागवंश। शिशु नागवंश। नेक्स्ट, चीनी यात्री पान चाव ने किस कुषाण शासक को हराया था? तो सही उत्तर है कनिष्क। कनिष्क। बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हर्यक। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय में हुआ था? सही उत्तर है अजाद शत्रु के समय में हुआ था। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? ध्यान रखिएगा, संकिसा। संकिसा। और एक कहाँ है? फर्रुखाबाद जिला में, उत्तर प्रदेश। रामपुरवा में क्या है? सांड है, बाकी में शेर है। सबसे अंत में कौन सी घटना घटी? सबसे अंत में कौन सी घटना घटी? तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक, मेगास्थनी का भारत आनंद। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक का कलिंग विजय। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर है बृहद रथ। ये भी इंपॉर्टेंट है,
बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है लौरिया अरेराज। लौरिया अरेराज क्या है? तो स्तंभ लेख है। स्तंभ लेख किसका? अशोक का। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक का नाम उल्लेख है? तो गुर्जरा और मास्की दोनों में है। गुर्जरा और मास्की, इसके अलावा और भी है, नेटूर में भी है और उड़न गोल में भी है। 4 जगह है जहां अशोक का नाम मेंशन है। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो सांची मूल रूप से अशोक। मूल रूप से अशोक। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडे स्पीज का युद्ध लड़ा गया? तो नाम है झेलम। और किसके किसके बीच लड़ा गया था? सिकंदर और पोरस के बीच में हाइडे स्पीज का युद्ध। निम्नलिखित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से निम्नलिखित सवाल देखिएगा, अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? तो कंगन हल्ली। और ये कहाँ है? कर्नाटक में। अशोक का प्रतिमा कहां से मिला है? कंगन हल्ली। और 1946 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्राप्त, 1986 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ये प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों की वसूल करने के लिए जिम्मेदार होता था? सही उत्तर है सन्नी धाता। सन्नी धाता। अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश डैश के प्रतीक हैं? प्रशासन के। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? सही उत्तर है भद्र बाहु के साथ। भद्र बाहु के साथ। नेक्स्ट है कौटिल्य किस प्रधानमंत्री था किसका? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, 326 में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सही है। आम्बी के राजा यानी तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। स्वागत तो नहीं किया बट वो घुटना टेक दिया था, बिना लड़े ही वहां से निकल गया था। सिकंदर की मृत्यु 332 जी नहीं 323। सही उत्तर है 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, ए स्टेटमेंट गलत। ध्यान रखिएगा 323 में इराक की राजधानी बगदाद के बेबीलोन नामक जगह पर इसका मृत्यु हुआ था और अलेक्जेंड्रिया में इसको दफनाया गया है। चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता है। सही उत्तर विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुगुप्त। सारनाथ का लायन कैपिटल सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो सही उत्तर है अशोक बी। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्रा। अशोक महान पुत्र थे किसके? ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार। बिंदुसार। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो राजदूत था। और किसका था? तो सेल्यूकस का। 305 से 299 ईसा पूर्व के बीच रहा। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां थी? तो सही उत्तर है तक्षशिला में, जिसको दबाने के लिए उसने किसको भेजा था? अशोक को।
तो अगला सवाल, तक्षशिला में अशांति को दबाने के लिए कौन गया था? अशोक। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व। यूनानी स्रोतों में अग्रमीज और जेंड्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? अग्रमीज और जेंड्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, धनानंद। सम्राट अशोक के पिता थे? बिंदुसार। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, खारवेल। और इसका प्रवेशित गुफा क्या है? हाथी गुफा लेक। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? मौर्य साम्राज्य में किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। सर्वप्रथम पूछ रहा है, सबकी राजधानी पाटलिपुत्र ही, इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी, इसकी भी थी, इसकी भी थी, इसकी नहीं थी, कनिष्क की। तो सर्वप्रथम पूछ रहा है, तो जो पहला शासक है वही आंसर होगा। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसकी राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर है पाटलिपुत्र। सही उत्तर है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म को स्वीकार किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग का युद्ध से संबंधित है, तो कलिंग युद्ध संबंधित है कौन? अशोक। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? सही उत्तर पाटलिपुत्र। जिस सवाल का ज्यादा रिपीटेशन हो रहा है, यानी वो ज्यादा बार पूछा गया। बिंबिसार किस वंश का राजा था? हर्यक। फिर से रिपीट है, निम्नलिखित में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर को बनाया है? श्रीनगर को बसाया है या बनाया है कल्लड़ की राजतरंगिणी। कल्लड़ की राजतरंगिणी, इसमें कश्मीर का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर है अशोक। सही उत्तर है अशोक। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। नेक्स्ट है, हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी कहाँ है? तो राजगीर या ग्रीवराज। नेक्स्ट है, शुंग वंश। योग दर्शन किसका है? तो पतंजलि का है। योग दर्शन पतंजलि का है। शुंग राज के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट है, हिंद एवं शक पहलव, यानी इनके जो आक्रमण हुए हैं विदेशी, उसके बारे में। भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद कौन आया? यानी ग्रीक आक्रमणकारी के बाद कौन आया? तो उसके बाद आए शक और हुण। ध्यान रखिएगा, ग्रीक आक्रमणकारी के बाद, ग्रीक के आक्रमण के बाद शकों और हुणों का आक्रमण हुआ। नेक्स्ट सवाल, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित हैं? सही उत्तर है कनिष्क। सही उत्तर है कनिष्क के शासन काल से संबंधित है। और इन्होंने क्या लिखा है? चरक संहिता। निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? सही उत्तर है पुरुषपुर, यानी पेशावर। यानी पेशावर का पुराना नाम पुरुषपुर। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ? डी, कनिष्क के शासन काल में हुआ। और कहा हुआ? कश्मीर के कुंडल।
आइए इसको रिवीजन कर लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी, कहाँ हुआ? राजगृह। अध्यक्ष महाकश्यप। शासनकाल अजातशत्रु। द्वितीय 383 वैशाली में हुआ था। अध्यक्षता इसकी की थी साव्यकामी, और उस समय मगध का सम्राट था कौन? कालाशोक। तृतीय हुआ था 250 से 51 के बीच पाटलिपुत्रा में। अध्यक्षता किसने किया था? मुगलीपुत्र 30, और शासक कौन था? अशोक। चौथा हुआ था प्रथम शताब्दी यानी 101 ईस्वी में, कश्मीर के कुंडल वन में। कश्मीर के कुंडल वन में अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष थे अशोक घोष, और कनिष्क के समय शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो कश्मीर। कनिष्क राजा थे किस वंश के? तो कुषाण वंश के राजा थे। नेक्स्ट, भारत पर हमला करने वाला प्रथम आक्रमणकारी, यानी प्रथम आक्रमणकारी देखेंगे तो पहला है डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम, जिसको दारा प्रथम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो कनिष्क ने। कब किया था? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो 78 एडी में। और इसी दिन से इसको शक संवत कहा जाता है। शक काल कब आरंभ होता है? 78 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है गुप्त और गुप्तोत्तर। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर होगा श्रीगुप्त। गुप्त संवत कब प्रारंभ होता है? तो 319 ईस्वी में। प्रारंभ करने वाले कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना होती है, और गुप्त संवत भी इन्होंने चलाया। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था? सही उत्तर है फायान। उसने किताब लिखी थी फू को जी। राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई? सही उत्तर है कायस्थ। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया? तो सही उत्तर है समुद्रगुप्त। विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? तो एक विक्रमादित्य अगर आंसर दे, विक्रमादित्य उसने ही स्थापित किया था, लेकिन 57 कहीं कहीं मिलता है 58 बीसी में। 58 बीसी में, ठीक है, 57 या 58 बीसी में किया था। उसका नाम था विक्रमादित्य, और मालवा का शासक था। ठीक है, दो चीज यहाँ और समझ लें। विक्रम संवत शुरू हुआ था 57 बीसी में, शक संवत 78 एडी में। दोनों के बीच में पूछता है कितने दिन का अंतर है? तो 135 वर्षों का अंतर है। ठीक है, अब पूछिए कैसे? 57 से आएंगे 0 पर, तो 57 साले प्लस में 78 है। ठीक है, तो 135 सालों का अंतर है। नेक्स्ट है, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? महाराजा धीराज की उपाधि तो पहला पूछेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम ही पहला है। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में लिए? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बालपुत्र देव। यह सुमात्रा और जावा का था।
श्री शैलेंद्र वर्षीय शासक बालपुत्र देव। नेक्स्ट है प्राचीन राज अवंती की राजधानी उज्जैन। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री कौन था? सही उत्तर है आर्यभट्ट। नेक्स्ट है किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो हुणों के आक्रमण, सबसे ज्यादा अगर कोई कारण है तो हुण आक्रमण। नेक्स्ट है किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि? सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय चीनी यात्री वेनसांग जिसने कौन सी किताब लिखी थी? सी यू की। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त। पंचतंत्र के रचनाकार हैं विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो कुमार गुप्त के शासनकाल में हुआ था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? सही उत्तर है राजा। निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। गुप्त राज की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 319। यहाँ नियर बाय उत्तर 320 मान सकते हैं वैसे वास्तविक, और जो श्रीगुप्त ने किया था वो 275, तो इसमें तो 275 दिया ही नहीं, तो नियर बाय उत्तर 320 मान लेते, वैसे वास्तविक हुआ था कब? 319 में। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फैयान ने इसके शासन काल में भारत की यात्रा की? फैयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। नेक्स्ट है हर्ष अपनी राजधानी परिवर्तित की कहां? थानेश्वर से कन्नौज। थानेश्वर से कन्नौज। रथ पैगोड़ों का निर्माण किस शासन काल ने किया? तो पल्लव शासकों ने। और रथ पैगोड़ों में इसी को सात रथ का निर्माण करवाया था। 7 रथ, और इसी 7 रथ को कहते हैं सप्त पैगोड़ा। सप्त पैगोड़ा जिसमें कौन कौन सा है? द्रौपदी रथ, नकुल और सहदेव रथ, गिनते जाइएगा। अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्म राज रथ, गणेश रथ, बलैंकट्टो रथ, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो धर्मराज सबसे बड़ा रथ है इसका, और सबसे छोटा द्रौपदी का। नेक्स्ट है संगम साहित्य के व्यापारी वर्गों को जाना जाता है बेनीगर। बेनीगर। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने निर्माण करा? नाम से ही स्पष्ट हो जाता है राज प्रथम। राज देखिए कंफ्यूजन नहीं हो जाता है जैसे मुझे हो रहा है। करवाया कौन था? देखिए यहाँ राज द्वितीय लिखा हुआ है, राज प्रथम। तंजौर स्थित राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राज प्रथम 1985 से 1014 ईस्वी के बीच। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश की मुख्य योगदान है। सबसे मुख्य योगदान अगर पूछे तो स्थानीय स्वशासन के रूप में, एक संगठित स्थानीय स्वशासन के रूप में। ब्लैक पैगोडा का नाम से प्रसिद्ध है कोणार्क का
मंदिर, सूर्य मंदिर कहाँ है? पुरी, उड़ीसा में। चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन प्रथम। 187। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की और इसका नाम गंगई कोल्ड चोलपुरम रखा? सही उत्तर है राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम। गंगई कोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन था? तो सही उत्तर है राजेंद्र प्रथम। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है दंती दुर्ग, सही उत्तर है दंती दुर्ग। नेक्स्ट है चालुक्य वंश की राजधानी, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? वह तापी। मानखेत्र किसकी राजधानी थी? राष्ट्रकूटों की। कनौज किसकी राजधानी थी? वर्धन साम्राज्य की। और कांची पल्लव की। कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहास से है? कारकोट, सही उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर, कारकोट राजवंश। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर है अनंत वर्मन, अनंत वर्मन। कलिंग का राजा था अनंत वर्मन। नेक्स्ट है प्राचीन स्थापत्य और चित्रकला, आर्ट एंड कल्चर से सवाल है। प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है वह प्रक्षेप कहलाता है। दिगंशीय, दिगंशीय यानी प्रक्षेप जिसमें सभी बिंदुओं को दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है उसको बोलते हैं दिगंशीय, याद रख लीजिएगा। एलिफेंटा में चट्टान कटाकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है? सही उत्तर है राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया था। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर मूर्ति एक प्रमुख जैन स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? देखिएगा ये सब सवाल। 57 फीट, 57 फीट ध्यान में रखिएगा, 57 फीट। और कौन कराया था? सेनापति चामुंडराय ने, राजा राचमल्ला के सेनापति और मंत्री चामुंडराय ने। गंधार कला मिश्रण है मूर्ति कलाओं में भारतीय और यूनानी शैलियों का। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? सही उत्तर है औरंगाबाद में, सही उत्तर है औरंगाबाद में। नेक्स्ट सवाल है कुणांक मंदिर के देवता हैं? तो कुणांक में सूर्य की देवता सूर्य, और उड़ीसा के पुरी जिला में अवस्थित है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, अशोक ने। नेक्स्ट सवाल है राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? सही उत्तर है बी परमार राजवंश। और ये भी दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न संतों का काल क्रम में सजाएं: चैतन्य, रामानुजाचार्य, तुलसीदास और नामदेव। ध्यान रखें रामानुजाचार्य 10 से 17 से 1137, 1017, नामदेव 1270, चैतन्य 1486 और तुलसीदास 1511। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं 2 4 1 3, 2 4 2 4 कहाँ है? 1 मिनट, 2 4 1 3, ए नंबर आंसर। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है?
प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? तो हरिसेन, हरिसेन। ठीक है। एक है ड्रेकन कानून, किस सभ्यता से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस, यूनान। यूनिफॉर्म शब्दावली किससे संबंधित है? तो मेसोपोटामिया के लेखन से। यूनिफॉर्म शब्दावली किससे संबंधित है? तो मेसोपोटामिया के लेखन से। 205 कह रहा है कि मिलान करना है कौन सा इतिहासकार और उनके निवास के संबंध में, इतिहासकारों के निवास के संदर्भ, कौन कहाँ का था? अब्दुल रज्जाक ईरान का, इब्न बतूता मोरक्को का, मार्को पोलो इटली, पीटर मुंडी इंग्लैंड। सब मिला ही हुआ है। ऑप्शन डी सही कर लेना। देखिए कौन उसके आयुर्वेद ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है धन्वंतरी। पंचतंत्र किसने लिखा? तो विष्णु शर्मा। समय का वर्णन करते हुए एडी का अर्थ क्या है? सही उत्तर है एनो डोमिनी। तीसरी और चौथी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की, जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वैनसांग। नेक्स्ट सवाल है, सवाल पीछे छूट गया। मिलान करने के लिए दिया हुआ है, किसकी कौन सी नदी है? ठीक, तो देखें यहाँ वितस्ता, झेलम, अस्कनी चिनाब, परशुनी रावी, बिपाशा व्यास। तो सही मिलान होगा आपका 3, 1, 5, 2। 3, 1, 5, 2। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। 3, 1, 5, 2, 3, 1, 5, 2 कहीं नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ 1 कर दिया जाए, यहाँ 5 कर दिया जाए तो सही हो जाएगा, पर इसमें आंसर गलत दिया हुआ, तो आप ध्यान रखें 3, 1, 5, 2। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास है। नेक्स्ट सवाल है, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। सही उत्तर है हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है, यानी मिलिंद? सही उत्तर है मिलिंद सी। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था? सही उत्तर है धर्मपाल। सही उत्तर है धर्मपाल। नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आपको याद होगा बुंदेलखंड के चंदेलों ने। और ये किस शैली में है? ये नागर शैली में बना हुआ है। वेनसांग ने भारत भ्रमण किया था हर्ष के शासनकाल में। ठीक है, यहाँ नोट है हर्ष के साथ। अब हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत का पूछा हुआ क्वेश्चन। पहला सवाल, प्रथम तराइन की युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? सही उत्तर है मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी ने, सॉरी, प्रथम के चढ़ाई युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी को। और दूसरा में इसी मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? सही उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट है, विख्यात
सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? सही उत्तर है महमूद गजनबी, सुल्तान महमूद गजनबी। इसमें गजनबी जोड़ दीजिएगा, सुल्तान महमूद गजनबी। कब? 1025 में। कब? 1025 में। नेक्स्ट, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है बहलोल लोदी। सही उत्तर है बहलोल लोदी। नेक्स्ट है, सनतलत काल में दीवान अर्ज था सैन्य विभाग। सैन्य विभाग। और इसका गठन किसने किया था पहली बार? गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट है, तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुए थे? सही उत्तर है पटियाली में। सही उत्तर है पटियाली में। इनका किताब है, हमेशा पूछा जाता है, याद रखना है। किरान उस सादेन, मिफ्ता उल फुतूह, ख्वाहिजाइन उल फुतूह, आशिका और तुगलकनामा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? सही उत्तर है अली मर्दन खां। अली मर्दन खां। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबत खुदाई कहा था? सही उत्तर है बलबन। सही उत्तर है बलबन। तुर्कान चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया? सही उत्तर है बलबन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजाबाद कर दिया गया? पुनः नामकरण करके सही उत्तर है चित्तौड़। सही उत्तर है चित्तौड़। नेक्स्ट, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, कुतुब मीनार को प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा से। और इसको किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक नए विभाग की स्थापना की थी? सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह। आराम शाह। आराम शाह। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर शहर की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आगरा शहर का संस्थापक कौन है? सही उत्तर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वह मोरक्को से था। सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। सही है। उसने रहेला लिखा। सही है। सारे ऑप्शन इसके सही हैं। नेक्स्ट, इब्न बतूता भारत की यात्रा किस शासन के काल में किया था? तो सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ी को 200, 250 एवं 500 इकाइयों में विभाजित किया है? तो सही उत्तर है इस्लाम शाह। इस्लाम शाह। शेर शाह सूरी का क्या था? उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट, याद कर लेना इसको, जैसे जहां भी है समय देखते देखते रहना। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत में पहली महिला शासिका जो थी वो कौन थी? राजिया सुल्तान। 1236 से में ये शासक बने थे। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष
तुगलक वंश साम्राज्य की स्थापना की थी? सही उत्तर है 1320 में। शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से अपने भू राजस्व प्रणाली, जिसने पट्टा और काबूलियत काबूलियत दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों के दागने की परंपरा प्रारंभ की थी? घोड़ा दागने की परंपरा अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? सी अलाउद्दीन खिलजी। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री एवं इतिहासकार का न्याय व्यवस्था के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत किया गया? कह रहा है मोरक्को का यात्री का, तो कौन था? इब्ने बतूता। नेक्स्ट है हुनूज दिल्ली दूरस्ते, अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल से संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर है से सासुरी। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हो गया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बख्तियार खिलजी। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो सही उत्तर है तुर्क। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था? नुसरत शाह तुगलक। सॉरी, इनमें से कोई नहीं। नासरुद्दीन मोहम्मद था। नासरुद्दीन मोहम्मद अंतिम शासक था। नासरुद्दीन मोहम्मद अंतिम शासक था। तारीखे मुबारक शाही लेखक यहिया अहमद सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासन काल में थे? सही उत्तर है सैयद। सही उत्तर है सैयद। हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली? सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। कहाँ ले गया था? दौलताबाद, या इसी का एक नाम है देवगिरी। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में आमरम 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 क्या कहते थे? सैनिकों को दी जाने वाली भूमि अनुदान। श्री कृष्ण देव राय ने अपने माता के नाम पर विजयनगर साम्राज्य उपनाम दिनी नांगलपुरम। नांगलपुरम। निकोलो कोंटी नामक इतालवी यात्री किसके शासन काल में भारत आया था? सही उत्तर है देवराय प्रथम। मनु स्मृति किस विषय से जुड़ा हुआ है? विधि। निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले घटी? बीजापुर में आदिल शाह का राज। बीजापुर में आदिल शाह का राज जो 1489 ईस्वी में हुआ था। मार्को पोलो किस देश का यात्री था? सही उत्तर है मार्को पोलो इटली का यात्री था। भक्ति एवं सूफी आंदोलन किस मध्यकालीन संत ने उपदेश अभंग में संकलित है? किस संत का उपदेश अभंग में संकलित है? सही उत्तर है तुका राम। तुका राम।
नेक्स्ट, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया था? तो सही उत्तर है रामानंद। रामानंद। निम्नलिखित में से काल कर्म अनुसार सजाएं। तो रामानुज, नामदेव, चैतन्य और तुलसीदास। शेख बाहुद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित है? सही उत्तर है सुहरावर्दी संप्रदाय से। सूफी संत, सूफी जाने जाते हैं, सूफी तो मुस्लिम संत के नाम से। रामानुजाचार्य ने किससे संबंधित है? तो इनका दर्शन जो है वो क्या है? विशिष्टा द्वैतवाद है। विशिष्टा द्वैतवाद है। नेक्स्ट है मुगल मेवाड़ संधि। मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ? 5 फरवरी 1615। 5 फरवरी 1615। औरंगजेब की मृत्यु 1707। 3 मार्च 1707। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? सही उत्तर है अहमदनगर। अहमदनगर। कौन मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब। औरंगजेब। किस मुगल सम्राट के शासन काल में मुगल दरबार में जवाहर तस्लीम जमीन बोस लागू किए गए? सही उत्तर है शाहजहां। शाहजहां। और इसने सिजदा और पाबोस की जगह पर इसने लागू किया था। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? सही उत्तर है जरिया। सही उत्तर है जरिया। निम्नलिखित में से आइए, जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है मुनी अल अरवा। मुनीस अल अरवा इसकी जीवनी है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो जीवनी है वो जहां आरा के द्वारा लिखा गया है। और जहां आरा के नाम से प्रसिद्ध शाहजहां की बेटी ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी पर मुनीस अल अरवा की रचना की थी। ठीक है। और मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक हैं। मुगल काल में डैश 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 उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण का केंद्र था। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र तो नाम से स्पष्ट है लाहौर। लाहौर। नेक्स्ट, जहांगीर के शासन काल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्र नादिर उल उस्र की खिताब से नवाजा गया? सही उत्तर है उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? सही उत्तर है अबुद अबू अब्दु शमद। अबुद शमद। अबुदु शमद। इसको अबुल समद भी अबुल शमद समद भी कहते हैं। समद अबुल शमद भी कहते हैं। किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया था? चांदी के जलाली सिक्के जारी करने का सकाल अकबर का काल है। जलाली किस सिक्का होता था? सिक्का चांदी का। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक था। वहां का शासक था। तो 1567 में वहां का शासक कौन था? उदय सिंह। उदय सिंह। किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया? तो बहादुर शाह प्रथम, जिसका मूल नाम मुअज्जम था। मुगलों और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई? सही उत्तर है 1615 में।
ताजमहल के लिए पत्थर कहां से मंगाया गया था? सही उत्तर है मकरान से, यानी मकराना से। सुलह-ए-कुल की नीति अकबर ने प्रतिपादित किया था। सुलह-ए-कुल की नीति। नेक्स्ट है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान और मराठों के बीच लड़ा गया था। और ये कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? सही उत्तर है शाह आदत खां। इन्होंने अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। कुल बेगम बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा? ओबियस है अकबर के कहने पर लिखेगा। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? शेर शाह का मकबरा है सासाराम। हमीदा बानो बेगम मां थी सम्राट अकबर की। सम्राट अकबर की। निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफदरजंग के मकबरे का निर्माण किया? नवाब शुजाऊ दौला। शुजाऊ दौला। नवाब शुजाऊ दौला। यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद के 40 स्तंभ युक्त मंजिल का निर्माण 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? सही उत्तर है विलियम फिंच। विलियम फिंच। विलियम फिंच। मुगल शासन काल में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? सही उत्तर है अकबर। मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन अकबर के द्वारा किया गया था। यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, अकबर ने दास प्रथा को 1562 में, तीर्थ यात्रा कर 1563 में, जजिया कर 1564, इबादत खाना 1575, मजहर की घोषणा 1579, दिन इलाही का स्थापना 1583 और इलाही संबत 1583। इसको याद रखिएगा। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? सही उत्तर है औरंगजेब। औरंगजेब। नेक्स्ट, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? सही उत्तर है 1526 में। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया था? सही उत्तर है अकबर। अकबर। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। 9 रत्न थे। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? अहमदनगर। अहमदनगर। गालिब थे कवि, वैसे तो शायर थे। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समकालीन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हुमायूं। हुमायूं। चौसा की लड़ाई में हुमायूं। चौसा की लड़ाई कब हुआ था? 26 जून 1539। 13वीं शताब्दी में डैश डैश द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य। 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रत्येक शब्द का अर्थबोध समान था। कह रहा है कि किस शब्द का प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। तो सही उत्तर है जियाउद्दीन बर्नी। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? यहाँ अकबर शहंशाह पूछ रहा है तो अकबर किया जा सकता है, पर वास्तविक आंसर उसकी पत्नी हमीदा हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनाया गया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया? तो सही उत्तर है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हो गए थे? सही उत्तर है चूड़ामन। चूड़ामन।
निम्नलिखित प्रदेश और राज्यों में से एक है जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं से बाहर था। सही उत्तर है बीजापुर। सही उत्तर है बीजापुर। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगजेब की पत्नी, औरंगजेब की पत्नी रबिया दुरानी, रबिया दुरानी, जिसे दिलरास बानो भी कहते हैं, कहाँ है? बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? चगदाई तुर्क, चगताई तुर्क, चगदाई तुर्क, मुगल। नेक्स्ट है, असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन है? मीर जुमला, मीर जुमला। और ये अकबर का, अच्छी सॉरी, औरंगजेब का सेनापति था। जयपुर शहर का संस्थापक कौन है? सवाई राजा जयसिंह। कर निम्नलिखित में कौन सा कथन सुमेलित है? तो अकबर के काल में विलियम हॉकिंस नहीं, जहांगीर के काल में अब्दुल रजा गलत, शाहजहां के काल में थॉमस रो नहीं, ये आया था जहांगीर के काल में। औरंगजेब के काल में मनुची, यानी डी सही है, मनुची और ट्रेवेनियर। मुगल काल का पतन शुरू हुआ आधुनिक काल से। बुलंद दरवाजा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है वह किसकी विजय का प्रतीक है? उत्तर है गुजरात। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? सी फतेहपुर सीकरी। अकबर के शासन काल में राजा टोडरमल कौन था? वित्तीय सलाहकार। दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? सी शाहजहां, शाहजहां। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो मुगल साम्राज्य की नींव पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद, जो हुआ था 1526 में। बीरबल अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध था? तो बुद्धिमानी, बुद्धिमानी। शेर शाह का बचपन का नाम? फरीद। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनाया था? तो दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को बनाया था औरंगजेब ने। रज्मनामा का फारसी अनुवाद था, यानी रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद था? महाभारत का, महाभारत का। अकबर के शासन काल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का सांस्कृतिक महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को कहते हैं रज्मनामा। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ कौन था? औरंगजेब। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया। दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया। नेक्स्ट, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो रोहतास, खासतौर पे पूछेगा तो सासाराम। मुगल प्रशासन निम्नलिखित में को मुहत्सिब कहा जाता है? जन नैतिकता का प्रभारी अधिकारी। फतेहपुर सिकरी को किसने बसाया था? फतेहपुर सिकरी को अकबर ने बसाया था। निम्नलिखित किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? सही उत्तर है जहांगीर। जहांगीर का मकबरा कहाँ है?
शहादरा, शहादरा लाहौर, शहादरा लाहौर में। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई राजा जयसिंह। इसने जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और दिल्ली में इन्होंने क्या किया था? वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, कालक्रम के अनुसार से कौन सा विकल्प ऐतिहासिक रूप से ठीक है? काला क्रम कौन सा शासन पहले है? तो पहले हो जाएगा हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। हेमू को किसने हराया? हेमू को अकबर ने हराया था। इस समय सेना का नेतृत्व बैरम खां कर रहा था। किसके? अकबर का। दीन ए इलाही किसने शुरू किया था? तो दीन ए इलाही अकबर ने आरंभ किया था। दीन ए इलाही अकबर ने आरंभ किया था। अब आइए सिखिज्म, सिख धर्म से संबंधित सवाल है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो 1845 से 46। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करी थी? तो गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद देव ने। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहां पर हुई और उन्होंने फारसी कहां से सीखी? तो सही उत्तर है आनंदपुर साहिब, आनंदपुर साहिब, आनंदपुर साहिब। गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था? तो तालवंडी। गुरु नानक का जन्म तालवंडी। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे 10वें गुरु। ऑप्शन नंबर डी 10वें गुरु। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु, दसम ग्रंथ के लेखक, खालसा पंथ के संस्थापक। यानी सारे ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर है पटना। सही उत्तर है पटना। ऑप्शन नंबर सी। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? वही बात, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? इनमें से कोई नहीं। गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम इनमें से कोई नहीं। मेन नाम गुजरी देवी था। कजरी देवी से कंफ्यूज नहीं होना। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? इनका किताब का नाम है दसम ग्रंथ। मध्यकाल में सामंत को उसको लॉर्ड जो जमीन देता था वो कहलाता था मेनर, 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 मेनर कहलाता था। रानी दुर्गावती कहाँ की महारानी थी? सही उत्तर है गोंडवाना, गोंडवाना। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? सही उत्तर है शारदा लिपि, शारदा लिपि। मिलान करना है। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। आगरा का किला अकबर। एतमादौला नूरजहां।
दिल्ली का लाल किला शाहजहां। यानी 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी सही। सबसे पहले कौन सी घटना घटी? नादिर शाह का आक्रमण 1739, प्लासी 1757, 1761, बक्सर 1764। पहले ए नंबर नादिर शाह का आक्रमण। नेक्स्ट है कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध, नाम है सुल्तान जैनुल अब्बादीन। फरारजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हाजी शरीतुल्लाह, हाजी शरीतुल्लाह। चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन कोहिनूर हुइले को कौन ले गया था? सही उत्तर है नादिर शाह, नादिर शाह। निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था? ऑप्शन है सी बीरबल, बीरबल। पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठे निम्न में से पराजित हुए थे, किससे? अफगान से, अफगान से।